नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन चला हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक अब भी कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया है अजगर के जहर को। आपको बता दें कि अब कोरोना वैक्सीन अजगर के जहर से भी बनेगी। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। जहर करेगा कोरोना का इलाज, कोरोना को खत्म करेगा अजगर का जहर। अजगर के जहर से कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारी। अमेरिकी वैज्ञानिक कर रहे वैक्सीन बनाने की तैयारी। अजगर में पाया जाता है स्क्वेलिन पदार्थ। स्क्वेलिन विकसित करता है पावरफुल इम्यूनिटी। अजगर कितना जहरीला होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसी अजगर के जहर से कोरोना का इलाज होगा। अमेरिकी रिसर्चर अजगर के जहर से कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। अजगर में पाए जाने वाले स्क्वेलिन से होगा इलाज। रिसर्चर्स का दावा है कि अजगर में पाए जाने वाला पदार्थ स्क्वेलिन पावरफुल इम्यूनिटी विकसित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है यह पदार्थ सुरक्षित है। अमेरिका का ग्लोबल रिसर्च एंड डिस्कवरी ग्रुप दिमागी बीमारियों पर नई दवाएं खोजने के लिए फेमस है। इसी ग्रुप से जुड़े रिसर्चर डस्टिन क्रम और डेरिल थॉम्पसन वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। 10 फुट के अजगर में तैयार होंगे वैक्सीन के 3500 डोज। वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 फीट के अजगर से निकाले गए स्क्वेलिन से वैक्सीन के 3500 डोज तैयार किए जा सकते हैं। रिसर्चर विवादों से बचने के लिए कृत्रिम स्क्वेलिन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए अजगर के जहर से ही वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है। 1997 में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में हुआ था इस्तेमाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक स्क्वेलिन का पहली बार इस्तेमाल 1997 में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाने में किया गया। उस दौरान वैक्सीन के 2.2 करोड़ डोज तैयार किए गए। हालांकि वर्तमान में दी जा रही फाइजर की कोविड वैक्सीन में स्क्वेलिन का इस्तेमाल नहीं किया गया। फाइजर के प्रवक्ता का कहना है कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन में स्क्वेलिन का इस्तेमाल नहीं किया है, न ही इसमें इंसान या जानवर सी चीजें मिलाकर डाली गई हैं। अजगर का जहर ही क्यों? वैज्ञानिक क्रम कहता है कि स्क्वेलिन तेल की तरह दिखने वाला पदार्थ है। यह शार्क मछली के लीवर में पाया जाता है, लेकिन मछलियों से इसे निकालना विवाद की वजह बन सकता है। इसलिए इसे निकालने के लिए वर्मीज अजगरों का प्रयोग किया जा रहा है। मछलियों के संरक्षण से जुड़ी संस्था शार्क एलाइज ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेफनी ब्रेंडिल कहती हैं कि ऐसे जीव जिनकी संख्या पहले से कम है, उनसे कुछ हासिल करना लंबे समय के लिए ठीक नहीं। शार्क के लिए स्क्वेलिन का होगा विकल्प। महामारी कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इसके लिए शार्क का प्रयोग किया जाता है तो काफी संख्या में इसकी जरूरत होगी। हम वैक्सीन के प्रोडक्शन को रोकना नहीं चाहेंगे, लेकिन शार्क के लिए जाने वाले स्क्वेलिन का दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। सांपों के जहर में होती है कई औषधीय खूबियां। वैज्ञानिक क्रम के मुताबिक सांपों के जहर में कई औषधीय खूबियां पाई जाती हैं। हजारों साल से अजगर का इस्तेमाल दवाओं को तैयार करने में किया जाता है। हम अजगरों का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका के कुछ हिस्सों में तेजी से बढ़ रहे हैं और जानवरों का शिकार करके उन्हें खत्म कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो स्क्वेलिन वो पदार्थ है जिससे कोरोना की वैक्सीन बनाई जाएगी। हालांकि अजगर के बजाय शार्क से भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या शार्क से ये स्क्वेलिन निकालना आसान होगा? और जिस तरीके से अजगर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, तो वैक्सीन ज्यादा तादाद में बनाई जा सकती है। तो आज की खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।